गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की मेरी वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है। कल मैंने आपको इसका रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके लिए लेके आया था, आज मैं आपके लिए उसी का सेकंड पार्ट यानी एक्सरसाइज 2.2 से रिलेशन लेके आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। साथ में मैं आपको सिखाऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन कि रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो फिर अगर आपको ये सारी चीजें सीखना है तो वीडियो के साथ अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन। तो सबसे पहले हमको यह जानने की जरूरत है कि एक्चुअल में रिलेशन है क्या। कल मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था और वहां पे आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा टू नॉन एम्प्टी सेट्स से लिए जाते हैं, उनके एलिमेंट्स को x, y के फॉर्म में लिख करके। तो ये रिलेशन क्या है इसको भी जान लेते हैं। इफ A and B are two non-empty sets, then a set R is said to be a relation from set A to B if R is subset of A cross B. That is, R is subset or equal to A cross B. इसका मीन्स ये हुआ कि मैं किसी भी रिलेशन R यहां पे किसी सेट का नेम है, मैं किसी भी सेट R को A to B रिलेशन बोलूंगा इफ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यानी कि अगर मैंने A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया हो और उसके कुछ एलिमेंट को लेकर के मैं अगर कोई नया सेट R बना दूं तो वही नया सेट R आपका रिलेशन बोला जाएगा। ये तो हो गई आपके बुक की लैंग्वेज में डिफिनेशन। इसको अदर वर्ड में, मेरी लैंग्वेज में इसी को क्या बोलते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट taken out in some manner। सिंपल सी डिफिनेशन है कि आपका रिलेशन एक ऐसा सेट होगा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो और उसको लिखने के लिए कोई मैनर यूज किया गया हो, कोई कंडीशन यूज की गई हो। इस चीज को, इस डिफिनीशन को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अ सेट A with element 1, 2, 3 and 4 and another set B with element 3, 4, 5 and 6। अब अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए A क्रॉस B, वैसे एलिमेंट ज्यादा हो गए हैं, कुछ कम कर देता हूं ताकि मुझे ज्यादा देर तक ना लिखना पड़े। अब अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए तो 1, 2, 3 से अगर 3, 4, 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, पिछली वीडियो में आपने सीखा है 1 के साथ सबका, तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 से लेता हूं, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 से लेता हूं,
3 के साथ 3, 3 के साथ 4 एंड 3 के साथ 5। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन की, और रिलेशन क्या है कि मैं इनके कुछ सेट को किसी मैनर के अकॉर्डिंग निकालता हूं, तो मैं उस मैनर को लिख रहा हूं। लेट कर ले रहा हूं कि कोई रिलेशन है R जिसके ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। ये मेरे पास एक रिलेशन लिखा हुआ है। यहां पे कंडीशन कैसे डिफाइन है कि y यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट x से 2 एक्स्ट्रा है, और ये x y आने कहां से हैं? x की वैल्यू सेट A से आनी है और y की वैल्यू सेट B से आनी है। आप चेक कर लीजिए। तो r की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? सबसे पहले मैं x का कोई एलिमेंट लूंगा सेट A से, मान लीजिए मैंने 1 ले लिया। अब मुझे y क्या लेना है? उससे 2 एक्स्ट्रा। तो 1 में जब मैं 2 एक्स्ट्रा लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1 प्लस 2 यानी कि 3। जब मैं इसका दूसरा एलिमेंट 2 लूंगा तो उससे 2 एक्स्ट्रा यानी कि 4। जब मैं 3 लूंगा तो उससे 2 एक्स्ट्रा यानी कि 5। तीन के तीनों एलिमेंट हो गए। ये मेरे पास एक सेट बनकर तैयार हो गया। अब आप खुद चेक करिए, यहां पे ये जो रिलेशन है यानी कि ये जो एलिमेंट है वो हमारे पास जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसी के एलिमेंट लिए गए हैं। ये देखिए 1 3 यहां पे है, 2 एंड 4 ये देखिए यहां पे है, 3 एंड 5 यहां पे है। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। दैट्स वाई R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। इस तरीके से हम किसी का भी रिलेशन पता कर सकते हैं। जब हमको रिलेशन पता हो जाते हैं तो यहां पे एक छोटा सा टॉपिक है, खासकर एमसीक्यू में पूछा जाता है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B। ये मैं नोट यहां पे लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B ये इक्वल होता है 2 टू दी पावर PQ के, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू Q। तो इस तरीके से अगर मैं इस सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना चाहता तो P की वैल्यू 3 है और Q की वैल्यू भी 3 है, तो ये हो गया 3 3 जा 9। तो टोटल रिलेशन होते 2 टू दी पावर 9, दैट इज 512। इस तरीके से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोगों को देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कि हम किसी भी रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे। अ रिलेशन इज represented by 3 types. First, set builder form. Set builder form. Second, roster form. And third, एरो डायग्राम। इसको भी देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट अ सेट A 1 2 3 एंड अ सेट B 4 5 6 7 एंड अ रिलेशन R डिफाइंड बाय एक्स वाई such that y is equal to x plus 3 for all x belongs to A and y belongs to B। ये मैंने एक रिलेशन लिख दिया है, और आपका जो ये रिलेशन है यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है रिलेशन।
सेट बिल्डर में हमेशा उसके ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख दिया जाता है। उसके ऑर्डर्ड पेयर को किसी उसकी कंडीशन, उसकी प्रॉपर्टी को बिलोंग करके लिख देते हैं और जो ये स्टेटमेंट बनता है इसी को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अगर इसी रिलेशन को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, इसके सारे एलिमेंट को ऑर्डर पेयर के टर्म में लिखूंगा। कैसे? मुझे x का कोई एक एलिमेंट लेना है और इस रिलेशन पे प्रोसेस करा देना है। तो रिलेशन क्या प्रोसेस हो रहा है, x प्लस 3 से। तो अगर मैंने 1 लिया तो 1 प्लस 3 के साथ 4 आ जाएगा। अगर मैं 2 लूंगा तो 2 प्लस 3 के साथ 5 आ जाएगा। और अगर मैं 3 लूंगा तो 3 प्लस 3 के साथ 6 आ जाएगा। और यही हमारा रिलेशन हो गया। इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और तीसरा हमारे पास होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेरे 2 सेट्स दिए हुए हैं, इन दोनों सेट्स को इस तरीके से हम एक ओवल में लिख लेंगे। ये मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक दूसरा सेट बी है, इसके एलिमेंट है मेरे पास 4 5 6 एंड 7 और ये मैं रिलेशन आर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कैसे हो रहा है, इसका 1 4 को बिलोंग कर रहा है तो मैं 1 से एक एरो 4 को बना दूंगा। फिर 2 5 को बिलोंग कर रहा है, 2 से एक एरो 5 को। फिर 3 6 को बिलोंग कर रहा है, 3 से एक एरो 6 को। यह हो गया आपका एरो डायग्राम। तो ये 3 तरीके हैं किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंटेट करने के लिए। इसके बाद रिलेशन में हमको सीखना है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये 3 नए टर्म हमको सीखने हैं। ये तीनों के तीनों टर्म रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डोमेन की। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन। यानी कोई रिलेशन अगर लिखा गया हो तो उसके जितने फर्स्ट एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट को अगर मैं निकाल करके एक सेट में लिख दूं तो वो सेट हमारा डोमेन बन जाएगा। रेंज की अगर मैं बात करूं तो द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स of a relation R is called range। यानी कि मैं उसी रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका सेकंड एलिमेंट को लेकर के जो सेट लिखूंगा वो रेंज होगा। और थर्ड मेरे पास है कोडोमेन। द सेकेंड set is called कोडोमेन। यानी कि पूरा का पूरा सेकंड वाला सेट ही अगर मैं ले लूं तो जो बनेगा वो कोडोमेन बन जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं आपको। कोई सेट है मेरे पास A, इसके एलिमेंट हैं 1 2 एंड कोई सेट मेरे पास B है, इसके एलिमेंट हैं 3 4 5। अब मैं इसमें से एक रिलेशन लेता हूं XY सच दैट Y इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। इसमें मैं एक एलिमेंट 2 और ले लेता हूं। अब ये तो सेट बिल्डर हो गया। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरा रिलेशन कैसे डिफाइन है, y इज इक्वल टू 2x। यानी x की मैं जो भी वैल्यू लूंगा y उसकी डबल है। तो अगर मैं इसका 1 लेता हूं तो
तो 1 का डबल यानी कि मेरे पास सेकेंड एलिमेंट 2 आ जाएगा। अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 का डबल यानी कि सेकेंड एलिमेंट 4 आ जाएगा। बस 2 ही एलिमेंट हैं, तो ये मेरे पास हो गया। अब मुझे इसमें से डोमेन, रेंज और कोडोमेन दिखाना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डोमेन ऑफ आर। ये एक सेट बनाता है, और ये सेट कहां से आएगा? इस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट। तो इस रिलेशन में यहां पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहां पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये 1 और 2 का जो सेट होगा ये हो गया आपका डोमेन। दूसरा है रेंज। रेंज जो हमारा होता है ये होता है सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2 एंड 4, ये हो गया सेकेंड एलिमेंट, रेंज यानी कि। और थर्ड है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है मेरे पास? पूरा का पूरा सेकेंड सेट, बी सेट, और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 5, ये हो गया कोडोमेन। तो आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में जब भी कभी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पूछा जाता है तो पहले आप रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिख देंगे, फिर सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हो गए, सारे के सारे सेकेंड एलिमेंट रेंज हो गए, और पूरा का पूरा सेकेंड सेट कोडोमेन हो गया। ये आपके रिलेशन के पार्ट में इतना ही था। इससे रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल भी लगा लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज रिलेशन आर 15293145 अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी वेयर सेट ए के एलिमेंट्स लिखे हैं, सेट बी के एलिमेंट लिखे हैं, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि ये क्यों है या नहीं है। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो आपको यहां पे सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, एंड सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट हैं 1, 5, 9, 11 एंड 16। मैंने आपको रिलेशन की डिफिनीशन लिखाई है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी मैं रिलेशन तभी बता पाऊंगा जब मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट पता हो। तो मैं तुरंत ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 से सबका रिलेशन बनाना है, तो 1 से 1 का 1, 1 हो गया, 1, 5 हो गया, 1, 9, 1, 11, 1, 16, 2, 1, 2, 5, 2, 9, 2, 11, 2, 16, 3, 1, 3, 5, 3, 9, 3, 11, 3, 16, 4, 1, 4, 5, 4, 9, 4, 11 एंड 4, 16। ये मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। एंड रिलेशन आर आपको दिया गया है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 एंड 2, 11। वर्क हमारा क्या है कि मुझे चेक करना है कि ये सारे एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हैं या नहीं। तो 1, 5 मिल रहा है, 2, 9 मिल रहा है, 3, 1 मिल रहा है, 4, 5 मिल रहा है, एंड 2, 11 ये भी मिल रहा है। तो सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा इट इज क्लियर दैट R is subset of A cross B. Hence, R is a relation from set A to B. और यही हमारा आंसर हो गया, साथ में जस्टिफिकेशन भी हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है,
लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी ए का रिलेशन मुझे ए के साथ ही बनाना है, यानी कि ए की जगह तो सेट ए है, बी की जगह भी सेट ए ही है, लेकिन नंबर ऑफ रिलेशन के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, तो मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो p की वैल्यू है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो कि 3 है, एंड q दूसरा सेट भी आपके पास नंबर ऑफ ए है और ये भी 3 है, तो फिर डायरेक्ट में लिख दूंगा नंबर ऑफ रिलेशंस, ये होता है 2 टू दी पावर pq, यानी कि 2 टू दी पावर 3 इंटू 3, यानी कि 2 टू दी पावर 9, यानी कि 512, और यही हमारा आंसर हो गया। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेट ए 1 2 3 4 5, सेट बी दिया हुआ है, डिफाइन रिलेशन को डिफाइन किया गया है, राइट क्या करना है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसको एरो डायग्राम में डिपिक्ट करना है, और फिर इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताना है। तो यहां पे आपको गिवन है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 5, और सेट बी गिवन है मेरे पास 4 6 9। रिलेशन पता करने के लिए मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 9, 2 की बात करूंगा तो 2 4 2 6 2 9, 3 की बात करूंगा 3 4 3 6 3 9, 5 की बात करूंगा 5 4 5 6 5 9। ये मेरे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यहां पे रिलेशन आर डिफाइन किया गया है एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd and x belongs to A and y belongs to B। ये रिलेशन मेरे पास दिया हुआ है, यानी x y की जगह पे जो भी वैल्यू आए वो सेट ए बी से होना चाहिए, मतलब इसमें से होना चाहिए। अब मुझे दिखाना क्या है कि दोनों का डिफरेंस ऑड आना चाहिए, तो मैं इसमें से उन सारे एलिमेंट्स को ले लूंगा जिनका डिफरेंस ऑड यानी 1 3 5 7 9 होता है। तो 1 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा, यानी कि ये ऑड है, तो ये मेरे पास एक नंबर हो गया। 1 6 का डिफरेंस 5 आता है, ये भी ऑड हुआ। 1 9 का डिफरेंस 8 आता है, इसको नहीं ले सकता। 2 4 का डिफरेंस 2 आएगा, नहीं ले सकता। 2 6 का डिफरेंस 4 आएगा, नहीं ले सकता क्योंकि ये सब इवन है। 2 9 का डिफरेंस ऑड 7 आ जाएगा। 3 4 का डिफरेंस 1, ये भी ऑड होगा। 3 6 का डिफरेंस 3, ये भी ऑड होगा। 3 9 का डिफरेंस ये भी ऑड होगा। 3 और 9 का डिफरेंस 6 आ जाएगा, ये इवन हो जाएगा, इसको नहीं ले सकता। 5 4 का डिफरेंस ऑड होगा। 5 6 का डिफरेंस ऑड होगा, एंड 5 9 का डिफरेंस 4 इवन हो जाएगा, इसको भी नहीं ले सकता। तो ये हमारे रिलेशन के रोस्टर फॉर्म हो गए, और एक हमारा यही आंसर हो गया। इसके बाद आपसे कहा इसको एरो डायग्राम में डिपिक्ट करना है, तो एरो डायग्राम का फंडा क्या है, इसके लिए आप इनके सेट्स के ओवल बना लीजिए। ये सेट ए का ओवल है और ये सेट बी का ओवल है। सेट ए के एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 5, सेट बी के एलिमेंट हैं 4 6 9। अब मुझे इसमें रिलेशन आर को डिपिक्ट करना है, तो 1 बिलोंग्स टू 4 एरो से दिखा दीजिए, 1 बिलोंग्स टू 6 एरो से दिखा दीजिए, 2 बिलोंग्स टू 9 एरो से दिखा दीजिए, 3 बिलोंग्स टू 4 एरो से दिखा दीजिए, 3 बिलोंग्स टू 6 इसको भी एरो से दिखा दीजिए, 5 बिलोंग्स टू 4 इसको भी एरो से दिखा दीजिए, 5 बिलोंग्स टू 6 इसको भी एरो से दिखा दीजिए। ये मेरे पास एरो डायग्राम बन गया। इसके बाद इसमें मुझे लेना है डोमेन, डोमेन ऑफ आर। तो ये सेट होता है और फर्स्ट एलिमेंट का,
तो फर्स्ट एलिमेंट जैसे 2 बार 1 1 आया है, लेकिन मैं लिखूंगा 1 बार। फिर 2 3 एंड 5, ये डोमेन हो गया। रेंज ऑफ आर, सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट मेरे पास क्या है 4 6 और 9। इसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन में पूरा का पूरा सेकेंड सेट आ जाता है, यानी कि सेट बी, और ये भी है 4 6 एंड 9, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये चूंकि रिलेशन की स्टार्टिंग है, बहुत आसान है, आगे चल के धीरे धीरे ये टफ हो जाता है, इसलिए इसको बहुत केयरफुल होकर के समझने की जरूरत है। ये एक एग्जांपल मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है। यहां पे सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 से लेके 14 तक। आप जरा सोच के देखिए, और रिलेशन आपका डिफाइन है ए टू ए, यानी मुझे इसका इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो 14 एलिमेंट इसके और फिर 14 एलिमेंट दोबारा फिर ए के। अब मैं अगर इतना बड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने लगा तो फिर 14 इंटू 14 यानी 196 एलिमेंट बनेंगे। अब 196 के लिए तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे सेट में सारे एलिमेंट लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती है। यहां पे सीधे मैं रिलेशन पे आ जाता हूं। आपसे सिर्फ उसने रिलेशन पूछा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पूछा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जहां कंपलसरी हो वहां लिखिए। एक्स वाई दिया हुआ है, रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए दिया है। मतलब एक्स वाई की जगह पे जो भी वैल्यू आएगी वो सेट ए से ली जानी चाहिए। रिलेशन डिफाइन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x का मीन्स क्या हो गया कि अगर मैं x1 लूं तो y उसका 3x यानी 3 टाइम आना चाहिए। तो अगर मैं इसका 1 लेता हूं तो y 3 टाइम यानी कि 3 आएगा। अगर मैं 2 लेता हूं तो y 3 टाइम यानी कि 6 आएगा। अगर मैं 3 लेता हूं तो y 3 टाइम यानी कि 9 आएगा। अगर मैं 4 लेता हूं तो y 3 टाइम यानी कि 16, सॉरी 4 3 जा 12 आएगा। अगर मैं 5 लेता हूं तो y 3 टाइम 15 आ जाएगा, और 15 इसमें है नहीं क्योंकि ये रिलेशन सेट आपका 14 पे एंड हो जा रहा है। दैट मींस 5 में नहीं ले सकता। तो मेरे पास इस रिलेशन के ये हो गए रोस्टर फॉर्म। अब इसमें आपको बताना है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो फिर सीधे लिख देना है मुझे डोमेन ऑफ आर, सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। रेंज ऑफ आर, रेंज में है सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 एंड 12, और फिर कोडोमेन ऑफ आर यानी कि पूरा का पूरा सेकेंड सेट। तो सेकेंड सेट हमारे पास पूरा का पूरा क्या है 1 2 3 से लेकर के 14 तक, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेट वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज, और ये हो गया कोडोमेन, और यही हमारे आंसर्स हो गए। आपको इस लेसन में मैंने इतना सिखा दिया है कि आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज 2.1 लगाने के लिए एक भी क्वेश्चन किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो आपको अपनी बुक की पूरी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करनी है, और उसके अगर कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं लगते तो आप क्वेश्चन नंबर और अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। बहुत जल्दी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।